नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा उन कावड़ियों से, उन सनातनियों से जुड़ा हुआ है जिनका अपमान करने में इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों और उनके राजनेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिनको लगातार टारगेट करते हुए हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। हिंदू आस्था का अपमान, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पर प्रहार, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ सनातन के वो प्रहरी जो साफ तौर पर आस्था का अपमान करने वालों के लिए दो टूक संदेश लेकर आए हैं। साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो लोग आस्था का अपमान करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लोग जो मुहर्रम के उत्पात के नाम पर चुप रहते हैं लेकिन कावड़ियों को आतंकी कहते हैं, उनको आज योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बेनकाब किया। बता दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब ये लातों के भूत हैं कौन? कावड़ यात्रा पर उंगली उठाने वाले, कावड़ यात्रा पर थूकने वाले, कावड़ियों को अपमानित करने वाले, उनके साथ अभद्रता करने वाले। कावड़ यात्रा जो सावन के पवित्र महीने में होती है, ये कावड़ यात्रा ये कोई सैर सपाटा नहीं है साहब। ये शिव भक्तों का तप है, आस्था का उत्सव है। और ये तब और भी तेज बन जाता है जब उसे आतंकी करार दिया जाता है। और जवाब में गूंज उठती है योगी आदित्यनाथ की ललकार। आज यही ललकार गूंजी है कि जो आस्था से टकराएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब कावड़ियों के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था होती है, तब उन्हें सांप्रदायिकता, उस पूरे मसले को किस तरह से सांप्रदायिकता बताने का प्रयास किया जाता है, ये हमने देखा है। जब ताजिया के जुलूस में गजवाए हिंद के नारे लगते हैं, हिंदू राष्ट्र का झंडा बैनर जलता हुआ दिखाई देता है, तब इन स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों की जुबान सिल जाती है। अब सवाल यह है कि यह कौन सा सेक्युलरिज्म है जो शिव भक्त को आतंकी और ताजिया को क्रांति का प्रतीक मानता है? क्या कावड़ यात्रा की शांति और भक्ति से कुछ लोगों को उनकी सियासत खतरे में पड़ती हुई नजर आती है? क्या ये वही सेकुलर गैंग नहीं है जो MY समीकरण के नाम पर शिव भक्तों को सड़क का गुंडा बताता है? और क्या विपक्ष की राजनीति सीधे सीधे सनातन पर हमला करने में क्या नहीं बदल चुकी है? रण क्षेत्र में आज सीधा सवाल होगा, सवाल राष्ट्र की आत्मा पर हो रहे इन हमलों का। और जवाब जिस सनातनी ने दिया है, वो सनातनी जिसके तरीके में नीति भी है, शक्ति भी है और जरूरत पड़ी तो लाठी भी है। खुलकर बात होगी। हमारे साथ इस चर्चा में आज के अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले किस तरह से कावड़ियों पर प्रहार करने वाले, सनातनियों पर प्रहार करने वालों पर योगी अटैक हुआ है, आइए देखते हैं आज की टीजर रिपोर्ट। शिव भक्तों को आतंकी कहने वालों सुन लो, अब तुम्हारे सेकुलर नकाब को योगी आदित्यनाथ ने फाड़ दिया है। कांवड़ियों को बदनाम करने वालों के लिए अब सीधा ऐलान है कि जो आस्था से टकराएगा वो कुचला जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब सवाल उठेगा शिव भक्तों की अस्मिता पर तो जवाब मिलेगा लाठी से, नीति से और सत्ता की शक्ति से। कांवड़ियों को आतंकवादी बताने वालों को अब सीधा जवाब मिला है सनातनी शेर योगी आदित्यनाथ से। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है।
उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया। वाराणसी से उठी ये चेतावनी सिर्फ बयान नहीं, ये युद्ध घोष है उन फर्जी सेकुलरों के लिए जो एक धर्म की गुंडागर्दी पर चुप और सनातन के आराधकों पर आक्रामक हैं। ये जवाब है उन गद्दारों के लिए जो सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट से जातीय जहर घोल रहे हैं, जिनका मकसद है हिंदू समाज को बांटो और दंगों की आग में झोंको। लेकिन गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर ने ऐलान कर दिया है कि ऐसे कट्टरपंथी अब जेल में दिखेंगे। लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सके तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं और मुझे लगता है ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। और ये बात सिर्फ कांवड़ियों तक सीमित नहीं है। सीएम योगी ने मुहर्रम के नाम पर देश में मजहबी हुड़दंग करने वालों को भी नंगा कर दिया। अपने भाषण में सीएम योगी ने मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस में उत्पात की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले इन जिहादियों का इलाज बराबर किया जाएगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। मुहर्रम के दौरान देश भर से आई तस्वीरें अभी जहन से उतरी नहीं हैं। याद होगा आपको कि कैसे ताजिया के जुलूस में तलवारें लहराई गईं, गजवाए हिंद के नारे लगे, हिंदू राष्ट्र का झंडा बैनर जलाया गया। उस पर न कोई सेकुलर चीखा, न कोई विपक्षी बिलबिलाया। क्यों? क्योंकि जिनके वोट बैंक की दुकान इन्हीं दंगों से चलती है, उन्हें कांवड़ के भजन खटकते हैं। सवाल अब सीधा है कि क्यों ये सेकुलर गैंग कांवड़ियों के लिए नेम प्लेट पर बवाल और ताजिए के साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे पर गूंगा हो जाता है। जब शिव भक्तों के लिए शुद्ध भोजन का इंतजाम होता है तो उसे सांप्रदायिक बता दिया जाता है, लेकिन जब ताजिए में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो इनकी जुबान क्यों सिल जाती है? संविधान का ढोल पीटने वालों को जिहादियों का नंगा नाच क्यों नहीं दिखता? MY कंपनी के मालिक अखिलेश यादव जी को जलता हुआ हिंदू राष्ट्र का झंडा क्यों नहीं दिखा? माँ माटी मानुष की कसम खाने वाली ममता दीदी को गजवाए हिंद का शक्ति प्रदर्शन क्यों रास आ रहा था? सवाल साफ और स्पष्ट है कि ये कैसा सेकुलरिज्म है? क्यों ये विपक्षी नेता कांवड़ यात्रा पर ही सवाल उठाते हैं? हर बार हिंदू आस्था पर ही राजनीति क्यों होती है? शिव भक्तों का बार बार अपमान करने वालों पर विरोधियों की उंगली क्यों नहीं उठती? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। एक तरफ तो आप ये कि एक आदमी अकेला कहीं सार्वजनिक स्थान पर नमाज भी नहीं पढ़ सकता, दूसरी जगह आप कांवड़ यात्रा के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो क्या नाम, गाड़ियां नहीं चल सकती, रूट डाइवर्जन हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, लाखों को नहीं करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, करोड़ों रुपए का सरकार का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का ये अभियान आपने कहा, शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं, शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये शुरुआत 15-20 साल पहले कहें तो बहुत कम लोग निकलते थे। अब इसका एक पॉलिटिकल रूप ले लिया है और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है सरकार, फूल बरसाए जा रहे हैं
हाईवे जाम हो गया है। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा। कावड़ की तुलना नमाज से। कावड़ियों की जो परंपरा है 15-20 साल से शुरू हुई है, मजाक तक उड़ाया गया, ये हमारा विपक्ष है। अब सवाल जरा इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कभी आपने ये सुना है कि हमारे धरती पर पहले कावड़िए कौन थे? भगवान परशुराम जी जो इस धरती के पहले कावड़िए जिनको कहा जाता है, क्या उनके बारे में भी कुछ सुना है आपने? जो लोग इस आस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके सवालों में ही उनकी मंशा छिपी होती है, और इसी मंशा पर आज योगी प्रहार हुआ है। ये बात निकली है तो कितनी दूर तलक जाएगी, आज आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अश्वनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और मैं विपक्ष के साथ ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं अशोक यादव जी। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने वो बयान अभी सुना भी दिया, आपके मुखिया क्या कह रहे थे कि रूट तय कर देते और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको पैर दबाने के लिए लगा देते। जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं आई थी, क्या ये सीधे सीधे आस्था का अपमान नहीं था? और आज जब योगी आदित्यनाथ जी ने ये बता दिया कि आस्था का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कावड़ मुहर्रम और ये जो अंतर था, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो आधारभूत संरचना के लोग हैं, उनको भी आज योगी प्रहार मिला है। कैसे ले रहे हैं आज आप इस प्रतिक्रिया को? अशोक देखिए, योगी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सलाह दिया था कि कांवड़ियों के सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए उनको एक कदम उठाने चाहिए, उनकी सरकार को। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये कोई कांवड़ यात्रा का आस्था पे सवाल तो उन्होंने खड़ा नहीं किया। उन्होंने कांवड़ियों की सुख सुविधा को लेकर के सवाल खड़ा किया था, और एक उम्मीद की थी कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। आस्था पर सवाल अगर किसी ने खड़ा किया था तो कांवड़ियों के, तो योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर ने खड़ा किया था। और उन्होंने, आप अगर मैं आपको धन्यवाद। अशोक जी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। अशोक जी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान उन्होंने दिया था कांवड़ियों को लेकर के, अगर वो बयान आप चौधरी बात का मैं धन्यवाद करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांवड़िए गजेड़ी होते हैं और शराबी होते हैं, बेरोजगार होते हैं। ये बात किसी और ने नहीं कही, योगी सरकार के चहेते कैबिनेट मंत्री जी ने ही। मुझे लगता है कि योगी जी ने बयान दिया कि बातों के अशोक जी थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा आपको रिकनेक्ट करवाती हूँ। आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाँ आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है। मैं दोबारा आपकी बात को पूरी कराऊंगी, लेकिन अभी जरा चंद्रमोहन जी से एक कमेंट ले लेती हूँ। जरा रिकनेक्ट कीजिए प्लीज अशोक यादव जी को, उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है। चंद्रमोहन जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी बातों से नहीं मानते, वो किसे कह रहे हैं स्पष्ट नहीं करा। कहीं वो दिल्ली तो नहीं कह रहे हैं बातों के लिए, कहीं वो अपना कद जो दिल्ली के अंदर किसी नेता का बहुत बड़ा, उसके लिए बड़ा कद करने के लिए तो नहीं कह रहे। आपने पूछा नहीं उनसे पूरी बात सावनी जी, क्योंकि आज गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि मोदी जी के बाद कौन, तो कहीं ऐसी कोई बात योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली के लिए तो नहीं कह दी। बड़ा विचित्र सा विषय हो जाएगा अगर ऐसी कोई बात कह दी होगी तो। चलो फिर भी ये तो एक व्यंग है। पूरा स्टेटमेंट सुना था आपने उनका, जवाब पे दे दिया गया। पूरी बातें आपने सुनी थी उनकी। अगर एक सूबे का, ये तो मैंने बोल दिया, मैंने एक व्यंग था जो उनकी बातों पे एक राजनीतिक तौर पे करा जाना चाहिए था, वो मैंने करा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। बड़ी विफलता है अगर एक मुख्यमंत्री सूबे का हो और वो सनातन प्रेमी भी हो, और उस सनातन प्रेमी इस तरह से भी हो, क्योंकि उनके खुद के
भारतीय जनता पार्टी के संविधान में न जाने कितने बार सेकुलर शब्द लिखा हुआ हो और वो उसी सेकुलरिज्म को तोड़ दें और एक धर्म की राजनीति करने लग जाएं, तो ये चिंता दिल्ली के कानों में पड़ती है। वो एक धर्म की चिंता कहाँ कर रहे हैं? वो तो उत्पातियों की बात कर रहे हैं, वो तो उनकी बात कर रहे हैं जो मुहर्रम पे हुड़दंग करने वालों पर मौन साध लेते हैं, गजवाए हिंद जिंदाबाद कहने वाले, हिंदू राष्ट्र का झंडा बैनर जलाने वाले, उन पर वो प्रहार कर रहे हैं। देखो आप मेरी बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ। जो बातें आप लोगों की स्मृति पटल से हट जाती है, मैं वो बातें आप लोगों को याद दिला देती हूँ बस। इसके लिए ये बयान है, ये बयान किसी विपक्ष के लिए नहीं है, ये बयान किसी शिव भक्त के प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि अगर शिव भक्त के प्यार के लिए होता तो सूबे के मुख्यमंत्री हरिद्वार के अंदर जो हिंदू परिवार की दुकान उजाड़ दी गई और उसके बाद जो रुड़की के अंदर एक महिला का हाथ मोड़ा गया, उसके बाल खींचे गए, उसके बाद मेरठ में अगर स्कूल बस के अंदर किए गए, चंद्रमोहन जी, या उन जगहों का उदाहरण दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी सुनिए, आप वहां का उदाहरण दे रहे हैं जहां पर एक्शन ले लिया गया। आप वहां का उदाहरण मत दीजिए जहां पर एक्शन ले लिया गया है। आप वहां की बात करिए ना, आप वहां की बात करिए ना जहां पर हिंदू राष्ट्र का झंडा बैनर जलाया गया था। आप वहां की बात करिए ना जहां पर तय रास्ते को तोड़कर मुहर्रम का ताजिया निकाला गया था। आप वहां की बात करिए ना जहां पुलिस वालों पर पत्थर फेंका गया था। आप वहां की बात क्यों नहीं करते? आप उनकी बात क्यों करते हैं जिस पर एक्शन हो चुका है? आप लोग ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप खुद बैठे हैं, फिर आप कहेंगे कि लावनी जी आप बोलने नहीं देती हैं। नहीं, मैं वो तो सिलेक्टिव अप्रोच के लिए मैं आपसे भी बात कर सकता हूं कि देश में करीब 88,468 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60% स्कूल यूपी के हैं और 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे। अरे आप कहां जा रहे हैं? उस पर हम कर लेंगे ना डिबेट। आज कावड़ियों पर डिबेट करिए ना। आपके नेता को यही नहीं पता, आपके नेता को यही नहीं पता कि कावड़ यात्रा की महत्ता क्या है, वो कब से शुरू हुआ है। आप स्कूल कॉलेज पर भी डिबेट करूंगी चंद्रमोहन जी, मैं करूंगी डिबेट इस पर भी। लेकिन उदित राज जी अगर ये कहते हैं कि 15-20 सालों से क्या इतिहास नहीं पता कांग्रेस को कावड़ का? उनका बयान खुद में गलत चला गया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है। चंद्रमोहन जी, इसका जवाब अभी मैं शाही साहब से ले रही हूं। मैं बहुत सीधा सवाल कर रही हूं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप जिन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके खुद के अंदर आपकी पार्टी के नेताओं को यह नहीं पता कि कावड़ कब से शुरू हुई, कावड़ क्या फैशन है, ये सैर सपाटा होती है। उदित राज जी कहते हैं 15-20 सालों से फैशन चल पड़ा है। क्या कावड़ की महत्ता नहीं पता कांग्रेसियों को? उसका पौराणिक जो उसकी मान्यता है नहीं पता कांग्रेसियों को? चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे टर्म की सरकार उत्तर प्रदेश में आया, क्या उनको हर बार कावड़ की अरे अश्विनी शाही जी अभी देंगे इसका जवाब, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। उदित राज जी की बात पर कुछ जवाब दे दीजिए। क्या शिव भक्त कावड़ियों के लिए जो हर साल आता है, शिव भक्त कावड़ी अपनी उमंग के साथ जल लाके बाबा के अभिषेक करने जाते हैं, तो उसमें जो हुड़दंग होता है, उनको जो असुविधा होती है, उसमें जो यूपी की सरकार है वो देने में असमर्थ है, तो अपनी गलती दूसरों पे क्यों थोपती है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और सरकार उसके लिए नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं सवाल आपसे कुछ करती हूँ, आप जवाब कुछ और देते हैं। सरकार में नहीं निकलने चाहिए थे, रोकना चाहिए तो किसको रोकना चाहिए? मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मुझे बहुत अचरज हो रहा है कि चंद्रमोहन जी क्या हो गया आपको? मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, आप जानबूझ के नासमझी कर रहे हैं या आप फंस गए उन सवालों में? आपके ही नेता आपको ही फंसा देते हैं। आपका एजेंडा कुछ और है। नहीं, मेरा एजेंडा सीधा है साहब। सनातन पर प्रहार जो भी करेगा मेरे लिए वो देश विरोधी है। चंद्रमोहन शर्मा जी के लिए नहीं होगा, लेकिन सनातनी विरोधी मेरे लिए वो देश विरोधी, धर्म विरोधी है, और उसके लिए मैं उन कावड़ियों के लिए, उन सनातनियों के लिए आवाज बनकर खड़ी हूं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, इसीलिए मैं बोलती हूँ, आपको पूरा नाम लेती हूँ, चंद्रमोहन शर्मा जी। अश्विनी शाही साहब, आपने खुद देखा, आज मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, चंद्रमोहन शर्मा जी जवाब बार बार कहीं और लेकर चले जा रहे हैं। आज का क्या ये इंपैक्ट है? क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अटैक किया, ये उसका इंपैक्ट मुझे लग रहा है? अश्विनी शाही साहब, चंद्रमोहन जी की एक मजबूरी है। परशुराम जी की पूजा करने वाले, जयंती मनाने वाले चंद्रमोहन शर्मा जी आज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं कि पहला कांवड़ किसने उठाया था, आपने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। उसके बाद भी चूंकि ये अपने नेता से बंधे हैं, जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, 2 जगह उनका 2 गोत्र हो जाएगा, तो इसलिए इनकी जो है ये आवाज ये निकल रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है, भाई अगर आप जो है एक जितने नेता यहाँ बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के उदित राज जी हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं शर्मा जी, अखिलेश यादव को राजीव राय ने कहा, अशोक जी बेरोजगारी के कारण ये कांवड़ यात्रा निकलती है, आपके समय में 17% बेरोजगारी थी, इसलिए आपने बंद कर दिया था क्या कांवड़, डीजे बजाना बंद करो, कांवड़ बंद करो। आपके लालजी वर्मा ने कहा अंधविश्वास की यात्रा है, लालजी वर्मा जो है कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये समाजवादियों की भाषा है। और तीसरे आपके एसटी हसन ने तो आतंकी कह दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद की जा सकती है लावणी जी, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा रोकने वाले यही सपाई हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले यही सपाई हैं, कांवड़ यात्रा रोकने वाले यही सपाई हैं, जन्माष्टमी की पूजा रोकने वाले यही सपाई हैं। तो ये सनातन विरोधी जो है, जो ये सपाई हैं, ये इनका यही काम है, ये करते रहेंगे, क्योंकि ये नमाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और ये नमाज में जो है जब पढ़ते रहेंगे, मुख्यमंत्री निवास में जाकर और टोपी लगाकर वहां अफ्तारी कराएंगे, ये पक्की बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांवड़ियों के खिलाफ आप लोग बात करते हैं, उज्जैन में क्या हुआ अशोक जी, और मैं चंद्रमोहन भाई से पूछना चाहता हूं कि उज्जैन में 5 सिपाही घायल हुए मुहर्रम के जुलूस में, कटिहार क्यों जल उठा मुहर्रम के जुलूस में, चूरू में एक लड़के की पीट कर हत्या जुलूस में क्यों कर दी गई, दरभंगा में खटीमा में बवाल क्यों हुआ, नवादा में क्यों झुलस कर लोग मर गए तजिया की ऊंचाई से, वैशाली में बस क्यों फूंक दी गई, सीकर में बवाल क्यों हुआ। आते हैं उत्तर प्रदेश में, जौनपुर का मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ताजिए की ऊंचाई तय की गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी कानून का पालना नहीं किया। बताइए अशोक जी, नियम किसने तोड़ा? नियम तोड़ा तो फिर कार्रवाई हुई, फिर तो लाठी ही पड़ेगी। देखिए लावणी जी, मुझे लगता है कि अभी सुनील भाई बहुत अच्छी बातें कहे, हमारे कई नेताओं को उन्होंने नाम गिनाया, लेकिन एक नाम भूल गए, ओम प्रकाश राजभर जी का, जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांवड़िए गजेड़ी होते हैं, भंगेरी होते हैं, बेरोजगार होते हैं, अराजक होते हैं। ये बात ओम प्रकाश राजभर ने बोला था। ओम प्रकाश राजभर जी अड़भंगी कहा जाते, भोले को तो भोले को अड़भंगी कहा जाता है, और भोले की जो किसको किसी को नहीं चढ़ाया जाता भोले को चढ़ाया जाता है, तो उसमें कहने में क्या बुराई है। लेकिन ये बेरोजगारी, अंधविश्वास, आतंकवादी, ये नहीं होना चाहिए। आपको मुझे लगता है कि ये आपके समझ का फेर है कि बेरोजगार कहना या गजेड़ी भंगेड़ी कहना, दोनों में से कौन ज्यादा कटु शब्द है, इसका मूल्यांकन आपको करना चाहिए। इसका मूल्यांकन जनता भी करेगी। कांवड़ियों को अगर कोई कह रहा बेरोजगार है या कोई कह रहा गजेड़ी भंगेड़ी है, तो इन दोनों शब्दों में कितना अंतर है ये समझना चाहिए। अब जो माननीय योगी जी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुझे लगता है कि इसका मैसेज ऑलरेडी वो दे चुके थे अपने प्रशासन ने, इसीलिए पीले गमछे वालों को देखते ही उनकी दैहिक समीक्षा पुलिस शुरू कर देती थी। तो ये सब आपस का मामला है, आपके पार्टी का आते जो गठबंधन के लोग हैं, उन्हीं के बीच का लाठी डंडे की लड़ाई है। हम लोग को मत शामिल करिए, हम लोग को मत शामिल करिए उसमें। और तीसरी बात अशोक भाई ये बताइए, लखीमपुर में मुहर्रम में बवाल हुआ, कौन से गजेड़ी भंगेड़ी वहां भी थे, या बताइए पी के नशा करके लोग थे। कुशीनगर में मुहर्रम में बवाल हुआ, अलीगढ़ में बवाल हुआ, ये क्यों हुआ? कौन सा नशा किए थे वो लोग? और कांवड़ियों को इस तरीके से विश्वासी और ये कहेंगे आप लोग, और अखिलेश जी आपने जो है कहेंगे कॉरिडोर बनवा दीजिए। अखिलेश जी ने क्यों नहीं? अखिलेश जी ने, देखिए अखिलेश जी ने एक चीज मुझे बताइए, ठीक है, अखिलेश जी ने हज हाउस बनवाया। जी लावड़ी जी, अशोक जी मुझे एक चीज बता दीजिए कि यहाँ बैठकर आप उनको सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका अधिकार है, आप पार्टी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, सवाल पूछेगा। लेकिन एक सवाल मेरा बड़ा सीधा से है, अगर आप लोगों को कांवड़ियों की इतनी चिंता थी, तो जब नाम पहचान और नेम प्लेट के लिए जब बात आई थी, तो विरोध करने क्यों उतर आए थे? क्यों आपको लग रहा था कि ये जो है तो ताने बाने को तोड़ा जा रहा है, ये मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये छिपा हुआ है क्या आप लोगों से? या आप लोगों ने ऐसे जिहाद की तरफ से आंख बंद कर ली है? क्योंकि अगर आप उस जिहाद पर बोलेंगे तो फिर तो आपका वोट बैंक खिसक जाएगा। तब आप लोगों को कांवड़ियों की आस्था नजर नहीं आई थी? अशोक जी, चंद्रमोहन जी इसके बाद तुरंत आपके पास आ रही है, और महाराज जी भी इंतजार कर रहे हैं। इस बात को लेकर के देखिए आपत्ति क्या है, आपत्ति क्या है इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर अपने वर्डिक्ट में बताया था, और इस पे रोक भी लगाई कि कांवड़ियों को कोई नाम बताना जरूरी नहीं है, लेकिन
क्योंकि सरकार को आपने सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था ना कि कांवड़ियों के भोजन में थूक कर दे दो, मूत्र दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आस्था का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप लोग बहाना बना लेते हैं, जो आपके मतलब की लाइन होती है उसे पकड़ लेते हैं और जो असल लाइन होती है उसे आप डिलीट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आस्था का सम्मान करना हर किसी की जिम्मेदारी है। तो क्या ये मान लो कि समाजवादी पार्टी उस लाइन को भूल गई? ये जो ये थूक जिहाद मूत्र जिहाद करने वाले हैं वो तो आस्था का अपमान कर रहे हैं। बोल दीजिए, आप उनके साथ खड़े हैं। लावनी जी देखिए, ऐसा है, आस्था का सम्मान सबको करना चाहिए, आस्था का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें, आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि फला व्यक्ति फला धर्म का है तो वह अपवित्र होगा, फला व्यक्ति फला। अरे ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? इसीलिए तो कहा गया कि नाम बताइए। आपको डर क्यों था पहचान बताने में? यहाँ पर दिल्ली जूस कॉर्नर लिखा होता है और पीछे क्या होता है वो सबने देखा। कांवड़ियों को किस तरीके से मूत्र मिलाया, जूस पिलाया जा रहा था और बाद में पता चलता है कि उसका मालिक कौन है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है कि तजम्मिल नाम के व्यक्ति को गोपाल बना दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इस पर क्यों नहीं आपकी पार्टी कुछ बोलती है? नहीं देखिए लावनी जी, हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी थी ये एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध थी। अरे ये छोड़ दीजिए, ये नहीं है ना ना, आप घुमाइए मत। तजम्मिल को गोपाल बनाया गया, इस पर आपकी पार्टी का आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब तक गोपाल और इस पर तमाम जो वैष्णो ढाबा को लेकर जो परिस्थिति थी, आप लोगों ने किस तरीके की राजनीति की, मैंने यहां पर डिबेट किया था, आप उस डिबेट का हिस्सा थे। लेकिन आज तक मेरे प्रश्न का वो जो उत्तर है वो निरुत्तर है। वो प्रश्न आज भी कि गोपाल को तजम्मिल को गोपाल बना दिया, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टेटमेंट है? आपने उस वक्त भी गोल गोल जलेबी घुमाई थी और आज तक उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। आप अगर कांवड़ियों की आस्था की बात करते हैं चंद्रमोहन जी, कांवड़ियों की आस्था का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये कह दें कि भाई अब सरकार को ख्याल रखना चाहिए, प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए। विपक्ष की क्या कोई भूमिका नहीं होती? कांग्रेस पार्टी भी, आप लोग ही कहते हैं ना सच्चे सनातनी हैं, तो फिर कांवड़ियों को लेकर क्यों नहीं आज तक आपने जो करना चाहिए तो वो क्या किया गया कांग्रेस की तरफ से? चंद्रमोहन जी, मैंने प्रश्न वही है जो मैंने पहले वक्तव्य में खड़ा करा। ऑडियो बढ़ाइए चंद्रमोहन जी का। कहाँ मिला है? हर साल कांवड़ी आते हैं, हर साल जल विसर्जन होता है, हर साल शिव के भक्त कांवड़िए अपने घर गणतव्य से लेके गंगा का जल लेने जाते हैं और हर साल राजनीति होती है। उसके बाद सरकार के अंदर 2 बार चुनी जाने वाली जो सूबे की सरकार है, राजनीति कौन करता है ये भी बताते चलिए। राजनीति तो करती है दिग्विजय सिंह जी पुराना पोस्टर दिखाते हैं और कांवड़ियों से तुलना कर देते हैं। हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने वाले सड़क ब्लॉक करते हैं, उन पर कुछ नहीं आता और कह देते हैं एक देश में 2 कानून। किस राजनीति की बात कर रहे हैं आप, जरा ये भी बता दीजिए। ये वाली राजनीति जो दिग्विजय सिंह करते हैं। मैं दे रहा हूं ना, एक देश 2 कानून इस विषय में कहा जा रहा है कि अगर एक देश के अंदर एक हिंदू के लिए बात करने को कहा जा रहा है और एक हिंदू के थ्रू एक हिंदू परिवार को बर्बाद किया जा रहा है, ये कानून नहीं करेंगे। अगर हरिद्वार के अंदर किसी दुकान को तोड़ा जाए, लूटा जाए, वो भी हिंदू, और महिला को मारा जाए, पीटा जाए, चंद्रमोहन जी, हिंदुओं की इतनी परवाह अगर आप लोगों ने की होती, आज जो बैठकर चंद्रमोहन शर्मा जी आप यहाँ नसीहत दे रहे हैं, हिंदुओं की परवाह अगर आप लोगों ने की होती तो आपकी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का टैग नहीं लगा होता। हिंदू भगवा आतंकवाद किस तरह से आपने अपमानित किया है, तो आपकी बातों से ये बात बहुत बेमानी लगती है, बहुत बेमानी लगती है जब आप ये बात कहते हैं कि हिंदुओं के आप यहाँ पर सरोकार करने के लिए आप यहाँ बैठ गए हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ आप लोगों ने क्या किया ये दुनिया ने देखा है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर अभी लेना पड़ेगा। महाराज जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, लेकिन महाराज जी इस छोटे से ब्रेक के बाद ही आपके पास आऊंगी। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा आस्था का है। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई, और अगर इस परंपरा पर प्रहार होता है तो क्या उस प्रहार का जवाब वही है जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है? चर्चा जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो योगी ने आज ऐसा अटैक किया है, ऐसा प्रहार किया है जो सनातन विरोधियों के लिए अल्टीमेटम भी है, और इसी पर हम कर रहे हैं बड़ी चर्चा। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आपके पास अब सीधे आ रही हूँ। आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लिया है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, आप सनातन के प्रतिनिधि हैं।
और जब हम सनातन और परंपरा संस्कृति जब हम ये बात करते हैं तो एक सच्चे सनातनियों के लिए सिर्फ ये एक शब्द नहीं होता है, उसे आत्मा में अंदर उतारता है वो सनातनी। आज जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या आपको लगता है कि ये एक सच्चे सनातनी की पहचान थी और इससे वो डर गए, वो हिल गए जो सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी कर रहे थे? क्या आज उनको आईना दिखा दिया योगी आदित्यनाथ ने? जी लावनी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव साहब। सभी को हर हर महादेव कह रहा हूं, जिन्हें उत्तर देना है दे सकते हैं। लावनी जी, सबसे बड़ी बात आपके प्रश्न का एक लाइन में उत्तर दूं कि बिल्कुल मैं सहमत हूं। आदित्यनाथ योगी जी, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है, मैं भी व्यथित हूं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह तो होती है कि जिस विषय पे हम सनातन की बात करने बैठे और सनातन के विरोध में बोलने के लिए भी 3-4 लोग और बैठे हैं और वो सारे संयोग से सनातनी ही हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। इनकी व्यवस्था पे हमें तरस आती है कि इन्हें बोलना है सनातन के प्रति, किंतु अपने आकाओं को खुश रखने के लिए एक धर्म विशेष का वकालत करने के लिए बैठे हैं, अपने ही विरोध करने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये उनको खुश करना है, एक धर्म विशेष की तरफदारी करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसीलिए अपने सनातन का ही विरोध कर लो और यहां तो सब चल जाएगा। दूसरे का विरोध करने की ताकत भी नहीं है। आप एक बार विरोध करके देख ले आपके ऊपर फिर क्या, आपके ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है। सबसे भारत की धरती में, हिंदुस्तान में आज हम ये चिंता के भीतर है, ये कहता कि हमारे देश में कांवड़ियों के ऊपर प्रश्न हो ही नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए और होने देंगे भी नहीं। ये जितना हाथ पांव मार ले, जितना अपनी छाती पीट ले, ये शर्म की बात है, चिंता की बात है। और सनातनी जाग चुके हैं और कुछ सनातनी जो हमारे विरोध में बात करने वाले हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ऐसी भूल न करें। जहां सनातन और गैर सनातनी की बात आएगी, कल आप भी नपेंगे, आप भी मेरे ही पीछे खड़े होंगे। तो इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब यह समय नहीं चलने वाला है। भारत है, हिंदुस्तान है, राम की धरती, शिव की धरती है, देवों ऋषियों की धरती है। इस धरती पे कांवड़ नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? कोई कंडीशन, किसी प्रकार की शर्त हमें स्वीकार नहीं है। हम जो चाहेंगे वही होगा। और सनातनी कभी गलत नहीं चाहता है, कभी किसी का अहित नहीं करता है, हम करेंगे भी नहीं। बाकी लोग जो भी करते हो, पूरा जग जाहिर है क्या हो सकता है। तो कोई भी सनातनी किसी का खिलाफ विरोध क्षति नहीं करता है, हम भी नहीं करेंगे। वो दिन लद गए, चले गए जहां सबकी मनमानी चलती थी। ठीक है। जिनको जरूरत था और जो विरोध करते उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके भी दादा कल कांवड़ उठाए होंगे, परदादा। आज उनकी बोली भाषा बदल गई और उनके तरफदारी में हमारे ही लोग उधर बोलने के लिए बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी लज्जाजनक बात है। लावनी जी, लेकिन क्या आपने जिनकी बात की, उस गठबंधन में तो भाई ताजिया तो घर तक पहुंच जाता है, पूजा तक कर दी जाती है ताजिया की। बताइए, ये भी तस्वीरें हमने देखी है। लालू प्रसाद यादव के घर में हर वर्ष क्या होता है ये देखा जाता है, लेकिन उस वक्त ये कहा जाता है अरे ये देखिए ये है हमारे देश का ताना बाना। लेकिन जिस वक्त हिंदुओं को पीटा जाता है, जब कांवड़ियों पर पत्थर फेंक दिए जाते हैं, जब शोभा यात्राओं को कहा जाता है इस रास्ते से मत निकलना, रास्ते से निकलोगे तो फिर तलवारें चलेगी, उस वक्त वो कहां चले जाते हैं? उस वक्त क्यों ये धर्मनिरपेक्षता साइड हो जाती है, ये समझ में नहीं आती है। अश्विनी शाही साहब, एक बात तो तय है, आज की बातों में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया है और सभी के लिए है वो संदेश कि हिंदू सहनशील हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता। अगर अब आप हिंदू को कमजोर समझने की कोशिश करेंगे, अगर भूल करेंगे, तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। यानी उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिंदुओं को भी सावधान रहने की जरूरत है। गमछा पहनकर जिस तरह से आग लगाई, उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया कि भगवा गमछा पहने हुए थे और 3 साल पहले जो अग्निकांड हुआ था, बाद में पता चला कि अल्लाह कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, और किस तरह से खुलासा। और यहां पर इस कावड़ी के सावन के महीने में भी तजम्मुल को गोपाल बना दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, यानी बहुत सारी चीजें आज उन्होंने स्पष्ट कर दी है। अश्विनी शाही साहब, देखिए, योगी जी का जो भी संदेश होता है एकदम बड़ा स्पष्ट होता है। किसी में कहीं वो किंतु और परंतु रहता नहीं है रावणी जी। और जिसको समझना हो सब लोग समझ जाते हैं और समझने के बाद उस पर क्या रिएक्शन है क्या नहीं है वो जाने। लेकिन माननीय योगी जी हर चीज को स्पष्टता से कहते हैं कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है और हम ये करके रहेंगे। एक देश दो कानून की बात अभी आई,
एक देश दो कानून हज हाउस बनता है, लेकिन सलाह दी जाती है कि ये जो है एलिवेटेड रोड बना दीजिए। हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, यहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी जाती थी, राम भक्तों पर गोली चलती थी। तो ये कानून होता है। मुस्लिम लड़कियों के लिए 30,000 रुपया था, हिंदू लड़कियों के लिए कुछ नहीं था। तो ये कानून जो है एक ही देश में था। ये दिग्विजय सिंह को शायद नहीं पता था, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। आज के दिन में जो कांवड़ की बात हो रही है, कांवड़ में इन लोगों ने जितना भी उदंडता मचानी थी अपने बयानों से, अपने कर्मों से, वो कर लिया इन लोगों ने। और आज वही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, हम इसको एकदम जो है इस पर अपना भरोसा करेंगे और न इसको सहन करेंगे। कहीं भी अब होगा, अब बताइए। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मारो लाठी से इनको, किनारे हटाओ, क्योंकि इनको जब कहा गया था, नियम बनाया गया था उत्तर प्रदेश में ताजिए की ऊंचाई इतनी होगी तो ऊंचाई क्यों बढ़ाया लोगों ने। तो ये लातों के भूत हैं। सवाल यही है, ये पीजिए। चंद्रमोहन जी अभी बैठ के आप समझा रहे थे, तो फिर उनको क्यों नहीं समझाया जिन्होंने नियम तोड़ दिया? ताजिए का तो एक नियम बना दिया गया था ना, और जब नियम तोड़ दिया तो फिर उसके बाद तो लाठी पड़नी लाजमी थी। हाँ, जल्दी से अश्विनी शाही साहब और चंद्रमोहन जी को आमने सामने कीजिए। 14 हाँ, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए शाही साहब। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए शाही साहब। बोलिए शाही साहब। मतलब और ये जितनी उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में, कुशीनगर में, जहां जहां बवाल हुआ है, वहां पर कहां इन नेताओं के मुंह में दही जम गई। उस मुहर्रम के जुलूस के बवाल में उन उत्पातियों के लिए कोई न ट्वीट आया और न कोई उसका उद्बोधन। बताइए चंद्रमोहन जी, बताइए चंद्रमोहन जी, आप लोग आमने सामने बताइए। देखिए, 2014 की राजनीति जहां बदली है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव। 14 में कहां चले गए भैया? लाइन को जोड़ूंगा, इंटरप्ट मत करिएगा बीच में। उसके अंदर अगर बिहार के अंदर आईसीयू के अंदर मर्डर होता है तो पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि किसान आज खाली है इसलिए हो रहा है। उनके अधिकारी कहते हैं कि सुरक्षा का काम हॉस्पिटल वालों का था, और मंत्री कहते हैं कि इलाके में काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। नेहरू जी होते तो शायद ये हादसे ना होते। अगर आज नेहरू जी होते तो सुन लीजिए अश्विनी जी, सुन लीजिए, नेहरू जी होते, इंदिरा जी होते तो शायद एक काम ना होते, क्योंकि तब आपके पास सनातन के नाम से देश का मुहर्रम की बात करने की वजह ना होती। क्योंकि 2 टाइम की सरकार तो उत्तर प्रदेश में आपकी चुनी गई, लेकिन हर बार के कावड़ में आते हुए आपको ठीक मुहर्रम याद आ जाता है, देश का मुसलमान याद आ जाता है। और 3 बार की सरकार के अंदर वाजपेयी से लेकर आप लोगों को याद आ रहा है भाई, पाकिस्तान प्रेम जिस सन पे आपकी सरकार आई, माथा टेकने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान में आप गए, कांग्रेस का कोई नेता गया आपके, कोई देश का प्रधानमंत्री गया वहां पर? आप ही के प्रधानमंत्री गए। हम अगर गए तो हम झंडा फहरा के आपके नहीं थे क्या गए, लेकिन फर्क क्या है, आपको जब राजनीति करनी है कावड़ की आड़ के अंदर आपको और आपके मुख्यमंत्री को मुसलमानों की याद आएगी। शायद आप जल्दी से काउंटर कीजिए। अंदर आप करेंगे, लेकिन नाकामी इससे साबित होती है कि मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, और उनका 56 इंची का सीना है कि दुश्मन देश में जहाज लेकर उतर गया बिना किसी सुरक्षा के। ये उनके हिम्मत की दाद दीजिए आप लोग। और आप लोग कहते हैं डरपोक, आपकी सरकार डरपोक थी, आपके जितने प्रधानमंत्री थे डरपोक थे, नहीं जा सकते थे। और आज आप लोग ये बात कर रहे हैं, कांवड़ की बात हो रही है, आप चले गए बिहार, आप चले गए जो है नेहरू जी पर, कांवड़ की बात करिए, वो सनातनी है या नहीं है? अगर सनातन का सम्मान है चंद्रमोहन शर्मा के दिल में तो बोलिए कि उदित राज ने गलत कहा, दिग्विजय सिंह ने गलत कहा, लेकिन नहीं बोलेंगे। आप सनातनी होने का ढोंग। चंद्रमोहन जी, एक सवाल बड़ा सिंपल सा करने वाली हूँ आपसे, ठीक है? एक बड़ा सिंपल सा सवाल चंद्रमोहन जी से करना चाहती हूँ। चंद्रमोहन जी, अभी आप बड़ी देर से ये राहुल गांधी की झंडा बरदारी कर रहे हैं कि सनातनी है, सनातनी है। कावड़ कभी उठाया उन्होंने? कावड़ यात्रा पर कभी निकले? भारत जोड़ो यात्रा करने निकले थे ना, तो कावड़ यात्रा सच्चे सनातनी है, शिव भक्त है, अभी आप बहुत देर से कह रहे थे, तो बताइए ना, कावड़ यात्रा कभी की है उन्होंने? राहुल गांधी ने शिव भक्त यात्रा भी करी है। राहुल गांधी जी वैष्णो देवी गए, राहुल गांधी जी कैलाश पे भी गए। राहुल गांधी जी जहाँ जाना है वो जब इलेक्शन आता है, उनको दिखा के अपने आप को, जब चुनाव आता है, नहीं है, जब चुनाव आता है तब मंदिर मंदिर पहुंचते हैं। मुझे किसी मैं तो सिर्फ कावड़ यात्रा की बात कर रही थी, मैं कावड़ यात्रा की बात कर रही थी। मुझे पता है नहीं, जब कावड़ यात्रा की ही नहीं है तो फिर चंद्रमोहन जी के पास जवाब कहां से होगा? ये देखिए, मेरा जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपने कहा कि पाकिस्तान पहुंच गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो हम सबके होते हैं, देश का प्रधानमंत्री होता है। आपके मंत्री पहुंचे थे वहां पर ये कहने के लिए कि मोदी की सरकार को हटा दो,
मणिशंकर अय्यर को भूल गए आप? वहां किस तरह पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए थे। चीन से चंदा कौन लेता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए साहब, मैं बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं बार बार कहूंगी कि मैं इस राष्ट्र के सनातनियों की स्पोक पर्सन हूं, और जब जब भी सनातनियों और राष्ट्रवादियों की बात आएगी तो मैं उनकी आवाज बनकर आपसे सवाल पूछूंगी। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था, इसीलिए अशोक यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग भी कांवड़ियों का बड़ा आप लोग कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। मैं फिर पुनः आपसे भी वही सवाल करती हूं, अखिलेश यादव जी कांवड़ यात्रा करेंगे? कभी की है उन्होंने? मुस्कुराइए मत, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, क्योंकि महाकुंभ में भी वो तब पहुंचे थे जब बहुत सारे सवाल हो गए थे, तब पहुंचे थे। 11 डुबकियां ली थी उन्होंने, वो 11 डुबकियां भी मुझे याद है बहुत अच्छे से। अशोक जी भी गए थे उन्हीं के साथ? नहीं, अशोक जी पहले गए थे। नहीं, अशोक जी पहले गए थे, अशोक जी को मत लपेटिए। लेकिन हाँ, मुलायम से अखिलेश यादव जी, कांवड़ यात्रा, इस पर आ जाइए। देखिए लालनी जी, एक छोटा सा जोक था कि माँ ने अपने बेटे से पूछा कि किचन में गए थे तो बेटे ने कहा मैंने केले नहीं खाए। तो आप बार बार ये क्यों बताती हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं? इसकी जरूरत नहीं बताने की आप। दूसरी बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए याद दिला देती हूँ कि आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कहना, इसीलिए मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को। नहीं, देखिए रानी जी, दूसरी बात मैं कहूंगा। अभी हमारे अश्विनी भाई नहीं सॉरी, आप भी ने कहा कि हिंदू बहुत मजबूत हो गया है, सनातनी बहुत मजबूत हो गया है। बिल्कुल मजबूत है, हिंदू मजबूत हो गया है, तभी वो जागरूक भी हो गया है। वो जागरूकता का परिचय उसने दिया, खास तौर से उत्तर प्रदेश का हिंदू 4 जून 2024 को जो सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, 3,27,000 वोटों में उनका कम हो गया। काशी से, भगवान शिव की नगरी काशी से 3,27,000 वोट हिंदू भाइयों ने, सनातन भाइयों ने काट दिया, उनका कट कर दिया, माइनस कर दिया। ये है हिंदुत्व की ताकत। कितना दिन तक आप बेवकूफ बनाएंगे? आप ये बताइए। आप कह रहे हैं कि माननीय योगी जी कर लातों की भूत बातों से नहीं मानते। एक तरफ उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कांवड़ियों को गाली दे रहे हैं, उसी जगह पर टिके हुए हैं। लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि आपके नेता ने जब आतंकी बोला था एसटी हसन साहब पर भी आप कुछ नहीं बोले। आप लगातार एक ही जगह पर टिके रहे, एक ही जगह पर टिके रहे। आपने अभी अयोध्या की बात कर दी, लेकिन बाद में जो उपचुनाव हुआ था उसके नतीजों को आप भूल गए, उसका जिक्र नहीं करेंगे। यानी फिर मैंने कहा कि सहूलियत की राजनीति होती है यहाँ पर। 20 सेकंड के लिए बस जल्दी से समाप्त करते हैं। महाराज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी, चलते चलते सनातनियों को क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले तो बीच में भी बोलूंगा, ये देश की स्थिति यह है, जो सनातन की बात कर रहे हैं, सनातनी होकर सनातनी का विरोध करने के लिए विपक्ष में बैठ के बात क्या कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह, किंतु सनातन का विरोध करने बैठे, ये सबसे बड़ा इनका दुर्भाग्य है। भगवान इन्हें सबुद्धि दे। मेरे संदेश में है कि सारे सनातनी जाग के रखो, देश हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा देश। बिल्कुल, जो और ये बात सनातनियों को ही समझनी होगी, क्योंकि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, और जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। ये बड़ा मैसेज है, और इस संदेश को जरा समझिएगा। समय इतनी अनुमति देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े के लिए। इस चर्चा में तुरान क्षेत्र में यह तो तय हो गया कि जिस तरह से कांवड़ियों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ ने उन्हें यानी सवालों को खड़ा करने वालों को बड़ा जवाब दिया है, और साफ तौर पर कह दिया है कि आस्था का अपमान करने वाले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो भी आस्था का अपमान करेगा उसे तो भाई लाठी ही मिलेगी। सचेत उन्होंने हिंदुओं को भी किया है, संगठित होने की जरूरत है। हिंदू जब जब बटा है तब तब देश भी बटा है, हमेशा याद रखिए। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।